अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि हम मज़ीद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर रहे थे साइप्रस की, हमारी 7 स्किल्स की, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था मज़ीद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स थी, उसको हम टेस्ट करना सिखाएंगे। तो हमने बात की थी जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन की। ऑब्वियसली हमने आप लोगों को सिखाया कि क्लिक कैसे करते हैं, ऑटोमेशन में उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने आपको इनपुट करना सिखाया कि टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर इनपुट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का एलिमेंट है जिसको सिलेक्ट एलिमेंट कहते हैं। ये नेटिव एलिमेंट है क्योंकि आपके अपने ब्राउज़र का बेसिकली ये ड्रॉप डाउन आता है जिसके अंदर ऑप्शंस आपको आती हैं, सिलेक्टेबल ऑप्शंस। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे दोबारा जाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये डॉट सेलेक्ट के नाम से एक बिल्ट इन इसका सिलेक्टेबल फंक्शन है वो मैंने किया हुआ, और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू मुझे चाहिए थी वो मैंने पास की हुई है। और सिलेक्ट करना क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं वापस वेबसाइट पे जाऊँ, मैं यहाँ पर अगेन इंस्पेक्ट एलिमेंट, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमने हर चीज़ पे इंस्पेक्ट करके खोल के इंस्पेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया, मैंने स्पेसिफिकली जो पकड़नी है ड्रॉप डाउन उस पर गया। उस पर आप देखें ये एक सिलेक्ट की क्लास है। यहाँ पर मैंने इस क्लास को, जिस तरह आपको मैंने सिखाया था कि सी से सेलेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने क्लास को कॉपी किया, मैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो में आया, मैंने उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके और सिंगल कोट के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मेरे साइप्रस को पता है कि मैंने ये वाला क्लास जो कि एक हमारा सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन है, सेलेक्टेबल इसके अंदर ऑप्शंस है, उसमें उसने ट्रवर्स करना है, और ट्रवर्स करके उसने सेलेक्ट क्या करना है क्योंकि हमने आगे उसको डॉट सेलेक्ट दिया हुआ था, और उसकी जो अवेलेबल ऑप्शन अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, मेल और फीमेल। मैंने यहाँ से मेल को कॉपी किया, उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने पास करके कर दिया। अब मैं इसको सेव अगर करूँगा और ये रन होगा दोबारा, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसने जाके यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमने वैल्यू पास किया वो ये सिलेक्ट कर रहेगा। देखें आपने व्यूअर्स कि हाँ, अब आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इसने लेस दैन 9 सेकेंड्स में ये चलाया है। दिस इज़ हाउ फास्ट ऑटोमेशन इज़। मैं आपको दोबारा चलाता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या आप जो वेबसाइट लोड होती है, क्या विद इन आप 9 सेकेंड्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि क्लोज करके जो हमारा पॉपअप आता है उसके बाद ये नेम, ईमेल और जेंडर सेलेक्ट। सो अब आपको आइडिया हो रहा है कि ऑटोमेशन कितनी एक्यूरेट और कितनी तेज़ है। अब हम आगे वाली फील्ड पे भी बात कर लेते हैं। पासवर्ड की फील्ड पे सेम जैसे हमने बाकी CSS एलिमेंट्स को किया, हम पासवर्ड पे भी सेम हम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके यहाँ से हमने उसकी टाइप देखी, नेम देखा, ये 2 यूनिक हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। हम चूँकि नेम से चल रहे थे तो हम नेम को ही कॉपी करेंगे। हम वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आए, यहाँ पर हमने उसका CSS सेलेक्टर का गेटर लगाया, गेटर के अंदर हमने CSS सेलेक्टर पास किया और इसके अंदर हम टाइप करेंगे अपना पासवर्ड 123 आप कह लें। हम आगे पासवर्ड की जगह कंफर्म पासवर्ड इंस्पेक्ट गए, इसका भी हमने देखा। अब ये देखें इसका यूनिक है नाम, इधर गए, आप कह लें इसको आपके आसानी के लिए आप कई दफ़ा ये भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाली लाइन कॉपी की नीचे, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है, इसका नाम। मैंने ये नाम चेंज किया, इसको सेव किया, ये रन होगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आप जब नए हैं और आपके लिए जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या न्यू हैं, आप बार बार इसको हर 2 या 3 लाइनों के बाद इसको करके टेस्ट कर लिया करें, रन करके सेव करके, ताकि आपको पता हो कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ ये ना हो कि आपने 10 से 12 बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस लिखी हैं कोई घंटा लगा के, और आप बाद में सेव करके चलाएं तो आपको पता चले कि पहली या दूसरी लाइन पे आपका कोड जो है रुक गया। क्योंकि अगेन साइप्रस, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, नॉट लाइक कि आप उसको जंप करवा सकते हैं कि पहले इस पे आओ इस पे आओ। यस, इफ एल्स की कंडीशनिंग से
और मज़ीद लूप्स लगा के और आप फंक्शंस विद इन फंक्शन बना के आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट अगेन ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्पेशली साइप्रस में कंडीशनल टेस्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। कंडीशनल टेस्टिंग होती है कि अगर एक चीज़ चली है हाँ या ना, उसके चलने हाँ या ना पे आप मज़ीद ये काम करो, फिर ये चलिए हाँ या ना पे मज़ीद ये काम करो, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। वो केसेस इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मैनेज करने कि कल को कोई एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी फ़्लो या फंक्शन आपके वेबसाइट पे चेंज होगा या एप्लीकेशन में चेंज होगा, तो उसको आपको दोबारा ऑटोमेट करने के लिए इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू नॉट गो फॉर अ कंडीशनल टेस्टिंग अप्रोच, ऑलवेज गो फॉर अ लीनियर टेस्टिंग के यार, जहाँ पर लाइन बाय लाइन आपका जो फ़्लो है वो चल रहा है और टेस्ट हो रहा है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। बट कई दफ़ा ऑब्वियसली आपको जैसे आगे हम जाएंगे कई सिनेरियोज ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आपके पास देयर इज़ नो वे अराउंड अदर देन आप इफ एल्स के स्टेटमेंट्स या लूप्स लगा के या कंडीशनल टेस्टिंग के अंदर आके आप यूज़र का फ़्लो जो है वो नेविगेट करें। तो व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी ओनली गो फॉर दैट, अदरवाइज़ रिकमेंडेड नहीं है कि काम कॉम्प्लिकेट होता है और बेसिकली टेस्ट केसेस की जो फ्लेकीनेस है, जिसका मतलब होता है कि कितना स्टेबल है टेस्ट केस, वो इंक्रीज़ होता जाता है। फ्लेकीनेस कि कितना स्टेबल नहीं है, सॉरी। तो आप कोशिश करें कि आपके टेस्ट केसेस हमेशा स्टेबल हों, क्योंकि आपने ये, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, उससे पहले भी बताया कि ये क्योंकि बार बार कंटिन्यूसली चलेंगे, तो इट्स बेटर कि जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ये कंटिन्यूसली चल के ब्रेक नहीं होंगे, अदरवाइज़ आप उसको रिपेयरिंग में उसकी लगे रहेंगे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पर अगेन फ़ोन नंबर की फील्ड है, बड़ा सिंपल। टाइप यहाँ पर दे दिए उसने, प्लेस होल्डर दिए है। चलें हम टाइप से कर लेते हैं क्योंकि इसका नाम कोई यूनिक नहीं है, या सॉरी और कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अगेन सेम, आपने देखा अब ये कितना इजी टू यूज़ है कि इसमें मज़ीद आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता, ना याद रखना पड़ता है। आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है। इस ये नोटिफिकेशन आ गई थी, मैं वापस आया। फ़ोन कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन का टाइप इसने टेक्स्ट दिया, फॉर्म कंट्रोल। अब आप देखें ये यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, नॉट डिफ़िकल्ट बट दिस इज़ समथिंग दैट यू वुड नीड टू थिंक अबाउट अ लिटिल बिट। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ तो आई एम श्योर यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट माइट नॉट बी अ यूनिक आइडेंटिफायर, इस तरह की और डुप्लिकेट हमारे पास CSS सेलेक्टर शायद अवेलेबल हो। तो अगर मैं इसको कंट्रोल F करूँ और मैं इसको सर्च करूँ तो देखिए हमारे पास 8, as you can see on my screen, we have 8 different types of duplicate type identifiers। और क्वालिफ़िकेशन के अंदर क्योंकि डेवलपर्स ने मेरे ख्याल से नहीं ज़रूरी समझा इसको ऐड करना, तो यहाँ पर नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके पास बड़े तरीके होते हैं डिफरेंट। एक तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो किया था, जो मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स करके, आप इंडेक्स करके भी कर सकते हैं। बट आप देखें अब इसका इंडेक्स क्या है, 3 of 8 आ रहे एलिमेंट्स। अब 3 of 8 एलिमेंट्स मीन्स कि हमें बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया था, रिवाइज कर दूँ, रिकैप कर दूँ कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो 0 1 2 3, दैट मीन्स 0 1 2 3। तो दिस इज़ ऑन द 4th इंडेक्स। तो हम जब .eq करेंगे तो .eq के अंदर हमें 4 पास करना होगा थर्ड वाले इस टाइप टेक्स्ट को उठाने के लिए। ये भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको इससे अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सिखाऊंगा, विच इज़ कॉल्ड एक्सपाथ। एक्सपाथ से भी आप ये बना सकते हैं, इवन दो इधर ज़रूरी नहीं है, बट चूंकि ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ गई है जहाँ पर एक्सपाथ हम यूज़ करना पड़ सकता है हमें, और हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नेसेसरी नहीं है, बट क्योंकि सिखाने के फॉर एग्ज़ाम्पल एंड फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस मैं आपको एक्सपाथ के बारे में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपाथ के बारे में बताऊंगा, एक्सपाथ लिखते कैसे हैं, और मैं एक पूरी वीडियो डेडिकेट करूंगा
डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपाथ्स जो आप खुद हाथ से ऑन द गो अपने कंसोल में जो खुला हुआ है मेरे सामने, उसके सामने क्रिएट करोगे। जैसे आप यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट करके मैंने टाइप किया ना, आप यहाँ पर एक्सपाथ्स क्रिएट करोगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो एक्सपाथ्स होते हैं ऐसे, ये देखें, हमने बैकस्लैश डाल के डिव लिखा है तो उसने एक डिव पकड़ ली। अब आप इस तरह मज़ीद एक्सपाथ्स बना सकते हैं। अब आपको मैं अगली वीडियो में कंप्लीट एक्सपाथ्स के बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको सिर्फ साइप्रस के अंदर एक्सपाथ कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए एक छोटी सी इंस्टॉलेशन और करनी पड़ेगी, नोड मॉड्यूल, क्योंकि बिल्ट इन एक्सपाथ की सपोर्ट नहीं है साइप्रस में। नथिंग टू वरी अबाउट। एक बड़ा छोटा सा प्लग इन कह लें या लाइब्रेरी कह लें, उसकी पड़ी हुई है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसको मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किधर उसको इंस्टॉल करना है और फिर उसको रेफरेंस करके यूज़ कैसे करना है, और फिर उसको यूज़ कैसे करना है कि उसका सिंटेक्स क्या होगा और उसको फिर हम एक्सपाथ बनाएंगे कैसे। उसके बाद मैं एक डेडिकेट करूँगा पूरी वीडियो, जब हम ये फॉर्म कंप्लीट करके हम ये रजिस्टर वाला हमारा एक छोटी सी एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको फिर एक्सपाथ्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर दूंगा कि एक्सपाथ्स कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं और उनको ऑल्टर कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।